आप सभी ने लोकसभा और राज्यसभा का नाम तो जरूर सुना होगा और आपको ये भी पता होगा that लोकसभा एंड राज्यसभा आर द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब ये पार्लियामेंट क्या होता है? पार्लियामेंट इज अ लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन। लेजिस्लेटिव ऑर्गन मीन जिसके पास सोवेनिटी होती है, जिसके पास लॉ मेकिंग पावर होती है। सो पार्लियामेंट इज अ लेजिस्लेटिव ऑर्गन जिसमें डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होती हैं, थ्रू विच इट पासेस लॉ फॉर द एंटायर कंट्री। लेजिस्लेटिव ऑर्गन हमारे पास स्टेट लेवल पर भी होता है, सेंट्रल लेवल पर भी होता है। सेंट्रल लेवल पे हम इसे पार्लियामेंट बोलते हैं जिसके दो हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। स्टेट लेवल पे वी हैव विधानसभा एंड विधान परिषद। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन पार्लियामेंट from Article 79 to Article 122 in Part 5 of the Indian Constitution deals with the provision related to Parliament. Under Article 79, the Parliament of the Indian Constitution consists of three parts: the President, Council of State जिसे हम राज्यसभा बोलते हैं, एंड हाउस ऑफ पीपल जिसे हम लोकसभा बोलते हैं। और जो हिंदी ट्रांसलेशन है लोकसभा और राज्यसभा, ये लेटर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करता है इन 1954। राज्यसभा रिप्रेजेंट करता है द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स और लोकसभा रिप्रेजेंट करता है द इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। अब आपको अंडर आर्टिकल 79 ये समझ आ गया होगा दैट प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, बट प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ना ही प्रेसिडेंट लोकसभा का मेंबर है, ना ही राज्यसभा का मेंबर है, बट प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। सो प्रेसिडेंट इज अ कॉन्स्टेंट पार्ट, एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे पार्लियामेंट का। हाउ? सो लेट्स सी, हमारे पार्लियामेंट से कोई भी जब बिल पास होता है इधर फ्रॉम द लोकसभा और फ्रॉम द राज्यसभा, सो उस बिल को लॉ बनने के लिए प्रेसिडेंट के एसेंट की, प्रेसिडेंट के साइन की जरूरत होती है। और हमारे पार्लियामेंट के वेरियस फंक्शंस हैं, वेरियस प्रोसीजर्स हैं जिसे प्रेसिडेंट परफॉर्म करते हैं, लाइक summon and prorogue both houses, dissolve लोकसभा, issue ordinances, etc. अब जैसे जैसे पार्लियामेंट पर हमारा डिस्कशन आगे बढ़ेगा आपको ये सारी टर्म्स क्लियर हो जाएंगी। So, Article 80 and Article 81 of the Indian Constitution deals with the provision related to total strength of two houses of the Parliament, that is Lok Sabha and Rajya Sabha. So, let's start with Article 81. Article 81 deals with the provisions related to Lok Sabha कि लोक सभा की total strength क्या है। So, maximum 530 seats are given to all the states and 20 seats are given to all the union territories. All 8 union territories have seats in Lok Sabha. इन लोकसभा प्रेजेंटली लोकसभा की क्या स्ट्रेंथ है वो मेंशन होती है आरपीएन 1950 में। और 2 सीट्स आर रिजर्व फॉर एंग्लो इंडियंस और इन्हें नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट। बट ये जो नॉमिनेशन है ये प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग नहीं है, ये डिपेंड करता है ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट कि ईदर द प्रेसिडेंट विल नॉमिनेट द एंग्लो इंडियंस फॉर दीज 2 रिजर्व सीट्स और नॉट। इन लोकसभा SC/ST कम्युनिटी के लिए भी सीट्स रिजर्व की गई हैं और ये जो रिजर्वेशन है ये बेस्ड है ऑन 2001 सेंसस। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC/ST कम्युनिटी इन लोकसभा इज नॉट गिवन अंडर आर्टिकल 81, इट इज गिवन अंडर आर्टिकल 330। ये जो रिजर्वेशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है ये सिर्फ 10 साल के लिए था, मीन्स टिल 25 जनवरी 1960। 25 जनवरी 1960 तक ही रिजर्वेशन था एंड एवरी टाइम इस रिजर्वेशन को 10-10 साल के लिए एक्सटेंड किया गया। मीन्स 1950 टू 1960 तो ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही रिजर्वेशन था। देन 1970, 1980 एंड सो ऑन इस रिजर्वेशन को 10-10 साल के लिए बढ़ाया गया। एंड देन पार्लियामेंट केम अप विद 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अंडर विच फ्रॉम 2020 जो SC/ST के लिए जो रिजर्वेशन था उसे तो कंटिन्यू किया गया टिल 2030, बट जो 2 सीट्स एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व की गई थी इसे एंड कर दिया गया टिल 2030। एंड आर्टिकल 80 डील्स विद द प्रोविजंस रिलेटेड टू टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा। सो अंडर आर्टिकल 80 मैक्सिमम 238 सीट्स आर गिवन टू ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, मीन्स दीज 238 seats are the combined, the total 238 seats are given to all the states and union territories। और राज्यसभा में सारी यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंटेशन, सारी यूनियन टेरिटरीज को सीट्स नहीं मिली है, सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरीज है विच हैव सीट्स इन राज्यसभा, दैट इज दिल्ली, पुडुचेरी, JNK एंड 12 सीट्स आर नॉमिनेटेड इन राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस।
और प्रेजेंटली राज्यसभा की क्या स्ट्रेंथ है ये मेंशन होती है हमारे 4th शेड्यूल में। एंड SC/ST कम्युनिटी के लिए राज्यसभा में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन लेट मी नो, आई विल श्योरली हेल्प यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म UPSC स्टेशन।